लोगों को कुछ जानकारी देते चलेंगे। आज हमारे समाज की जो माताएं बहनें पढ़ रही हैं, लोग कहते हैं शिक्षा की देवी कौन है। आज हम आप लोगों को असली शिक्षा की देवी को बताते हैं। हमारे भारत देश में जो माली समाज में जन्मी माता सावित्रीबाई फूले, उनके पति ज्योतिबाराव फूले जी इस हमारे समाज को पढ़ाने लिखाने और आगे बढ़ाने में बड़ा संघर्ष किया। शिक्षा की देवी कहलाई माता सावित्रीबाई फूले और शिक्षा के जनक भी ज्योतिबाराव फूले जी कहलाए हैं। साथियों, हमारे समाज की माताओं बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो ज्योतिबाराव फूले एक बार की बात है कि उच्च वर्ण की बारात में गए तो वहां से उनको जाति सूचक गाली देकर अपमान करके वहां से भगा दिया गया। जब वहां से भगा दिया गया तो महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने जो है मरने की इच्छा सोची। तो महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने तब तक उनको जो है दो व्यक्ति हंसते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने पूछा कि कहां को जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भैया हम अपनी जो हजार पर खेलने के लिए जाते हैं। तो उनको देख करके जो है कुछ प्रभावित हुए महात्मा ज्योतिबाराव फूले। इनको कोई ज्ञान नहीं है, हम रो रहे हैं और ये दोनों हंस रहे हैं। उन्होंने से सोचा कि हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। तो ज्योतिबाराव फूले ने सोचा कि हम तो पढ़े हैं लेकिन हमारा समाज नहीं पढ़ा है। माता सावित्रीबाई फूले से कहा कि हम तो पढ़े हैं लेकिन आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो और इस हमारे समाज की माताओं बहनों को पढ़ाने का कार्य करिए। जब माता सावित्रीबाई फूले को महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने पढ़ाया तो आज माता सावित्रीबाई फूले जो गांव गांव जा करके हमारी माताओं बहनों को शिक्षा दिलाने का कार्य करने के लिए चले। लेकिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन हमारे समाज का कोई व्यक्ति नहीं निकला। क्यों? साथियों, डर था, उस समय डर था। आज हमारे समाज के लोग सीना तान के चल रहे हैं और कहते हम किसी के बाप से नहीं डरते। डरते थे, अब नहीं डरते हो। ये परम पूज्य संत बाबा साहब की देन है। आज तो सीना तान के चल रहे हो, लेकिन सन 1950 के पहले की दशा आप लोग सुन जाओगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। परम पूज्य संत बाबा साहब ने ना जाने कितने कष्ट सहन करके पढ़ाई की। 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। आज हमारे समाज में अगर एक लड़का घर में बीमार है तो व्यक्ति बाहर नहीं जाता है। लेकिन जब परम पूज्य संत बाबा साहब हमारे और आपके लिए हक अधिकार को लेने के लिए लंदन को गए तो उनका बेटा उस समय राजरतन बीमार था। माता सावित्रीबाई फूले ने कहा कि ऐ साहब आप तो जा रहे हैं लेकिन हमारा बेटा जो राजरतन है ये बीमार है, अपनी जान से खेल रहा है। तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया कि ऐ रामू, आपको पता नहीं है कि हमारा यहाँ एक बच्चा जा रहा है, वहां हमारे करोड़ों बच्चों की जान जा रही। बाबा साहब ने अपने परिवार की परवाह न करते हुए इस बहुजन समाज को देखा, लेकिन यही हमारा बहुजन समाज आज बाबा साहब के नाम को भूल गया कि आपका खून पानी हो गया। याद करिए, आप लोग किताबों को पढ़ो, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को पढ़ो
तब आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज हम यहाँ पे चमार के लड़के होते हुए भी कथा कह रहे हैं, बाबा साहब को दे रहे, वरना हमारे समाज के लोग कभी खटिया पे नहीं बैठ पाए, आज मंच पे बैठे हैं, बाबा साहब की दे रहे। तो माता सावित्री बाई फूले जो है हमारे समाज की माताओं बहनों को पढ़ाने के लिए गई, तो कुछ व्यक्ति जो है कुछ माताएं बहनें पढ़ने के लिए आने लगी। जब उन लोगों ने सोचा कि ये जो 85% पढ़ लिख जाएगा तो हमारी खेती में कौन गन्ना गोड़ेगा, कौन काम करेगा, तब उन्होंने क्या किया, अपने घर की महिलाओं को लगा करके उन पर कीचड़ और गोबर मारने का प्लान बनाया। तो आज जब माता सावित्री बाई जब फूले जो पढ़ाने के लिए जाती थी, जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो उच्च वर्ग की महिलाएं जो है गोबर और कीचड़ मारती थी ताकि ये पढ़ने ना जा पाए, बहुत बड़ी मस्तराई है। तो आज माता सावित्री बाई फूले ने सोचा कि हम इस तरह जो है अगर जो हम बैठ जाएंगे तो हमारी समाज की माताओं बहनों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक साड़ी जो है झोले में लेकर चलती थी और एक पहन कर जाती थी, तब हमारे समाज की माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार मिला। लेकिन आज पूछा जाए शिक्षा की देवी कौन है तो पता नहीं है साथी। ये जो है पढ़ाई जो है परीक्षा में भी आता है कि शिक्षा की देवी कौन हुए, सावित्री बाई फूले जी है। आइए ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों को सीधे कथा की तरफ से जोड़ेंगे।